हाय मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। अनु फ्यूचर क्लासेस में आज हम केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। एटम, परमाणु संरचना का एक छोटा सा टॉपिक है। एटम, एटम कहते किसे हैं इसके बारे में जानेंगे। फिर एटम कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। एटम है क्या? एटम जो होता है किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम पार्टिकल होता है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के छोटे से छोटे कण को एटम कहते हैं। एटम किससे मिलकर बना है, कितने प्रकार का होता है, इस टॉपिक में हम इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। अब यहां से हम जानेंगे एटम के कितने भाग होते हैं। दोस्तों, एटम जो होता है, एटम के दो पार्ट होते हैं। पहला अस्थाई कण और दूसरा अस्थाई कण। तो एटम के कितने भाग होते हैं? दो भाग। पहला जो होता है अस्थाई और दूसरा अस्थाई। अस्थाई के अंतर्गत तीन पार्ट आते हैं। पहला जो होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अस्थाई कण के अंतर्गत तीन पार्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन जो है एक प्रकार का ऋणावेशित कण होता है और इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे टॉमसन, किसने किया था? जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1897 में किया था। और इलेक्ट्रॉन को सामान्यतः हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का जो मान होता है वो -1.6 गुणे 10 घात -19 कूलाम होता है। और इसका जो मास होता है, मास जो होता है वो 9.10 गुणे 10 घात -31 किग्रा होता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे प्रोटॉन क्या है। अब हम इस अस्थाई कण का दूसरा पार्टिकल जो होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन एक प्रकार का धनावेशित कण होता है और प्रोटॉन की खोज सन 1919 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की। अब यहां से देखिए, प्रोटॉन को सामान्यतः P से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सामान्य अपक्रियाओं में इसे हम लोग 1H1 से प्रदर्शित करते हैं। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुणे 10 घात -27 kg होता है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? अब न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। और न्यूट्रॉन जो होता है इसे हम सामान्यतः N से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन रासायनिक अपक्रियाओं में इसे हम लोग 0N1 से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मास होता है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 होता है। अब यहां से हम लोग जान चुके हैं कि परमाणु के दो कण, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई कण में तीन आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इस पर आवेश का मान 0 होता है। इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। एक बहुत ही पुरानी ट्रिक है जो हमारे लाइफ में यूज होती है। ईटा पर नाचे। अब यहां से देखिएगा, इसके माध्यम से
हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ई से जो होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। प से जो होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। और न से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। तो इसे हम लोग ईटा पर नाचे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब उसके बाद हम जानेंगे परमाणु का दूसरा जो कण होता है वो अस्थायी कण होता है। तो परमाणु का दूसरा कण अस्थायी कण पॉजिट्रॉन, मेसन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और एक एंटी प्रोटॉन होता है। अब अस्थायी कण, अस्थायी कण का मतलब होता है कि जिसका कोई भी फिक्स स्थान न हो, ये हर समय कहीं एक स्थान पर फिक्स नहीं होते हैं। तो अस्थायी कण में पहला जो होता है पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन, एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने की। फिर उसके बाद अगला अस्थायी कण होता है मेसन, और मेसन की खोज यूक्वा नामक वैज्ञानिक ने की। फिर उसके बाद न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो अगला अस्थायी कण होता है, और न्यूट्रिनो की खोज पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने की। फिर उसके बाद एक होता है एंटी न्यूट्रॉन, और एंटी न्यूट्रॉन की खोज कार्क नामक वैज्ञानिक ने की। फिर उसके बाद लास्ट जो होता है एंटी प्रोटॉन होता है, और एंटी प्रोटॉन की खोज सैगरे नामक वैज्ञानिक ने की। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे एटम है क्या। तो इसमें डिस्कस में बताया गया कि एटम के दो पार्ट, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई में आपको बताया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और अस्थाई में आपको बताया गया पॉजिट्रॉन, मेसन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉन और एंटी प्रोटॉन के बारे में आपको बताया गया। तो आप लोग चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें।